गुड मॉर्निंग क्लास। कुछ लोगों का मुझे कंटिन्यूस मैसेज आ रहा था कि सर पॉलिटी के आंसर राइटिंग में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैंने उसके ऊपर ही वीडियो बनाई है आज जो कॉपी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो मेरी ही कॉपी है, जिसे मैंने मुखर्जी नगर सेंटर पे लिखा है विजन कोचिंग के। ओके, देखिए सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। वो चाहे हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे पॉलिटी का क्वेश्चन हो, चाहे एथिक्स का क्वेश्चन हो, कुछ मूलभूत बातें हैं जो सभी में अप्लाई होती हैं, है ना। उन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। पहली चीज़ें क्या है इसमें? पहली चीज़ ये है कि क्वेश्चन को पहली बार हमें बहुत जल्दी से पढ़ के समझ लेना है। दूसरी बार हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कितने पार्ट में डिवाइडेड है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखूँ तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है पॉलिटी का, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या कहता है? भारत में फास्ट ट्रैक न्यायालयों के महत्व को रेखांकित करते हुए उनकी कार्यप्रणाली में व्यवधान उत्पन्न करने वाले मुद्दों की चर्चा कीजिए, साथ ही कार्यप्रणाली में सुधार हेतु कुछ मूलभूत उपायों के सुझाव दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं 3 पार्ट की बात करूं तो पहला पार्ट यहाँ से स्टार्ट है जो महत्व को रेखांकित करने की बात कर रहा है। दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट है जो व्यवधान की बात कर रहा है कि इसमें व्यवधान क्या आ रहे हैं उसकी चर्चा कीजिए। तीसरा पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से, जो इसमें सुधार की बात कर रहा है कि भाई इसमें क्या किया जा सकता है कि इसमें और सुधार किया जा सके। ठीक है, अब आप पूरे क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। ठीक, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है। लोगों को आंसर तो आ रहा होता है स्टार्टिंग फेज में, जब वो मतलब सीखने के प्रोसेस में होते हैं, है ना, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ करना है। उन्हें क्वेश्चन सब पता होता है कि भाई क्वेश्चन की ये डिमांड है, ये आंसर है, बट उन्हें स्टार्ट करने नहीं आता। सबसे बड़ा जो यहाँ पे बैरियर है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का है। तो आज मैं वही सिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, कैसे सोचना है। तो हमें पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद ये देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जब डिमांड समझ में आ जाएगी आपको तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें कि हमें इसको स्टार्ट कैसे करना है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक तरीके से फास्ट ट्रैक कोड की बात की जा रही है ना, उसके फंक्शनिंग की बात की जा रही है, उसमें क्या बैरियर्स हैं, है ना, क्या और सुधार किया जा सकते हैं उसके फंक्शनिंग में। ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आप 25 वर्ड में, मैं 25 वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि आपको यूपीएससी में बहुत ज़्यादा वर्ड में लिखना नहीं होता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में लिखना है। तो एक रफली इस क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है 150 को 3 पार्ट में, यानी कि 25 वर्ड में इसके इंट्रो को और प्लस 100 वर्ड में इसके मेन बॉडी को, प्लस 25 वर्ड में फिर इसके कंक्लूजन को, यानी कि अगर तीनों को ऐड करेंगे 150 हो जाएगा। ओके, तो मैं 25 वर्ड में इसके इंट्रोडक्शन को लिखने की कोशिश करूंगा। ओके, अब देखेंगे आप यहाँ पे लिखा गया क्या, फास्ट ट्रैक कोड क्या है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ फास्ट ट्रैक न्यायालय का एक प्रकार, एक सेकेंड सॉरी, फास्ट ट्रैक न्यायालय एक प्रकार का विशेषीकृत न्यायालय है। आप देखेंगे यहाँ विशेषीकृत न्यायालय बताया गया है। विशेषीकृत क्यों? क्योंकि ये स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है। जैसे एमपी एमएलए न्यायालय होता है, या फिर महिलाओं के शोषण के ऊपर कोई न्यायालय हो गया, या फिर किसी ट्रिब्यूनल के ऊपर बना दिया गया, या कुछ भी हो सकता है। इसलिए विशेषीकृत कहा गया है, किसी एक काम के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, वो सारे काम नहीं देखेगा। अगर एमपी एमएलए के अपराधों को देखने के लिए कोई कोड बनाया गया है तो केवल एमपी एमएलए के अपराधों को देखेगा, वो किसी और के अपराधों को नहीं देखेगा। अगर किसी और, जैसे महिलाओं के ऊपर जो, उनके ऊपर जो विरुद्ध अपराध हो रहे हैं, अगर उसको देखने के लिए कोई कोड बनाया जाता है तो वो अलग बनाया जाएगा। एक ही कोड सब कुछ नहीं देखेगा, इसलिए यहाँ पे विशेषीकृत न्यायालय लिखा गया। हालांकि मेरा यह टॉपिक नहीं है कि मैं पॉलिटी पढ़ाऊँ, बस आपको ये बताना है कि आंसर कैसे लिखते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फास्ट ट्रैक कोड बारे में पता होगा, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट आपको एक आइडिया दूंगा रफली। ओके, तो यहाँ पे देखिए, विशेषीकृत न्यायालय जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु, नेताओं के ऊपर लगे गंभीर अपराधों की सुनवाई हेतु, जिसमें कम अर्थात सीमित समय में त्वरित न्याय दिलाने हेतु स्थापित किया जाता है। ये 25 वर्ड में एक इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब पहला पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? अब देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का महत्व क्या है। पहले पार्ट की यही डिमांड थी, हमें उसके महत्व को बताना है। तो हमने महत्व को यहाँ पे बता दिया है। कैसे? भाई ये त्वरित न्याय देता है, कम पैसे में न्याय देता है, न्यायालयों पर कार्यभार कम करता है। ठीक है, फिर चौथा क्या है, जनता का न्याय पद्धति में विश्वास बढ़ जाता है, त्वरित न्याय से अपराधियों में भय उत्पन्न होता है, कानून के शासन होने का एहसास होता है। ठीक, ये इसका महत्व है। ठीक, अब सेकंड पार्ट में देखना, उसमें पूछा था कि व्यवधान उत्पन्न करने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए आप। तो देखिए आप, यहाँ पे मुद्दे पर भी चर्चा की गई है कि इसमें व्यवधान क्या है। देखिए, सरकार के द्वारा न्यायिक प्रणाली सुधार पर कम ध्यान दिया जाता है ना, ये पहला व्यवधान है। दूसरा क्या है,
कम बजट, ठीक। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी संस्था हो, किसी भी प्रकार की संस्था हो, तो उसकी मूलभूत ज़रूरत होती है कि उसको फंड टाइम पे अवेलेबल हो, टाइम के साथ साथ एक सफिशियंट अमाउंट उपलब्ध हो। अगर वो उपलब्ध नहीं होगा तो वो जो उसका बेसिक फंक्शन है वो कर नहीं पाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने लिखा है बजट कम होना, ठीक है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, लोगों की ये कन्फ्यूजन है कि यूपीएससी में हमें कोई डाटा याद नहीं करना होता है। ऐसा नहीं है, आपको डाटा याद करना होता है और लिखना भी होता है, ठीक है, रटना नहीं होता। जैसे आप कोई बात अगर कहते हैं उसको आप जस्टिफाई कर पाएँ कि किस बेस पे इस बात को कर रहा है। अगर मैं केवल लिख देता बजट कम है तो ये आम बात हो गई, लेकिन मैं देखिए ब्रैकेट में बताया हूँ आपको कि 2018-19 में सरकार 4,500 करोड़ रुपये बजट एलोकेट करती है, लेकिन 2019 में 3,500 करोड़, यानी कि एक साल के अंदर ही सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए बजट कम कर दिया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। जबकि 18-19 में अगर 4,500 करोड़ था तो कम से कम बढ़ाना चाहिए था सरकार को। अगर सरकार बढ़ाती नहीं है, कम से कम 4,500 करोड़ देती। लेकिन क्या किया सरकार ने, नेक्स्ट ईयर ही 1,000 कम करके 3,500 करोड़ रुपए कर दिया। तो ये आपकी जो बात है उसमें एक वजन देता है, यानी बजट कम हुआ, कितना कम हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत है, यानी कि अनुच्छेद की ज़रूरत है, आप अनुच्छेद लिखेंगे। जहाँ पे डाटा की ज़रूरत है, प्रॉपर सफिशिएंट डाटा देंगे आप, जिससे आपकी बातों में वजन लगे, ठीक। आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या मैंने लिखा हुआ है इसमें, तीसरा, अधिकतर राज्यों में फास्टैग कोर्ट की स्थापना ही नहीं की गई, ये अगला व्यवधान है। फिर क्या, न्यायाधीशों की कमी, आधारभूत संरचना की कमी, ठीक है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक, जैसे बिल्डिंग नहीं है, बैठने के लिए चैम्बर नहीं है, ओके, जो उसके अंदर जज काम करते हैं या फिर जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए रहने के लिए आवास नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, और जजों के चलने के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों के वहाँ पे अभाव है, जिसके लिए कोई जज वहाँ जाना नहीं चाहता या कोई भी कर्मचारी फास्टैग कोर्ट में काम नहीं करना चाहता, ठीक। अब आगे चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या वहाँ पे था कि इसमें सुधार है तो कोई उपाय बताएं हम। तो उपाय क्या है, वही जो कमियाँ थी उस कमियों को अगर दूर कर दिया जाए तो वही उपाय है। तो उपाय क्या था, बजट बढ़ा दिया जाए, ठीक, रिक्त भर्तियों की कमी कर दी जाए, रिक्त भर्तियों की रिक्रूटमेंट कर दी जाए, आधारभूत संरचना का निर्माण कर दिया जाए, तकनीकी सहायता ली जाए फास्टैग कोर्ट में। कैसे, तकनीकी सहायता का क्या मतलब है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान लिया जाए, पेशी की जाए। तो जो फास्टैग कोर्ट की बेसिक बातें हैं, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो पाएगा, यानी कि जल्दी से कार्रवाई हो पाएगी। फास्टैग का मतलब ये है कि जल्दी से कार्रवाई हो और जल्दी से एक निर्णय आए। तो भाई जब टेक्निक का हम सहारा लेंगे, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराएंगे, बयान लेंगे, तो और उसमें तेज़ी आएगी, ठीक। अब ये तीनों बातें कंप्लीट हो गई, लास्ट में हमें कंक्लूजन देना होता है। तो 25 वर्ड हमने कंक्लूजन भी दे दिया है, यानी कि उसमें बता दिया कि इसके महत्व का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुल बंद कैदियों का 67% लोग अभी विचाराधीन हैं, ठीक। भाई विचाराधीन का मतलब यही है कि उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं आया है, वो अपने जजमेंट के आस में अभी जेल में बंद है वो, या फिर अभी बाहर ही है, लेकिन वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि भाई जजमेंट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एक तरह से मानसिक पीड़ा वो झेल रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फास्टैग कोड इस्टेब्लिश किया जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ओके। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, ये 10 नंबर का, देखेंगे आप 5 नंबर मिला हुआ है, ठीक है।